हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सिक एकेडमी और फेयरी एकेडमी के स्टूडेंट अरेना में आ गए थे। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर ले। अब आगे एक टीचर कहती है, मिस्टर वो, क्या आप सच में सिक टेबल्स के लिए रिजर्व टीम नहीं भेजोगे? अगर ऐसा ही रहा तो सिक टेबल तो सोल किंग से हार जाएंगे, क्योंकि सिक टेबल टीम में सिर्फ 3 ही सोल किंग है। इस पर मिस्टर वो कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि सिक टेबल्स को कोई भी रिजर्व टीम की आवश्यकता है और हाउस सिक टेबल को गाइड कर रहा है। यह उन सभी के फ्यूचर के लिए अच्छा है और उन सभी की इस फाइटिंग प्रतियोगिता में उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। टीचर कहती है, लेकिन मिस्टर मू, उनकी ओपोनेंट टीम बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो सभी लोग संभाल लेंगे। इसके बाद हम अरेना का सीन देखते हैं और स्पेन में टीम फाइट का ऑप्शन आता है। दोनों टीम फाइट के लिए तैयार हो जाती है और फाइट के लिए ऑर्डर दे देती है और वो सभी लोग अपनी सोल्डिंग को बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही बैगदम और जियाओ अपनी सोल्डिंग को बाहर निकालती है तो वो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों के पास 6 सोल्डिंग होती है। और फेरी टीम का कैप्टन रॉन कहता है, इसका मतलब ये सभी लोग अपनी असली पावर को छिपा रहे हैं। फिर हाँ सोचता है कि न केवल मैंने अपनी नकली सोल रिंग बनवाई, अपने साथ साथ बैगदम और जियाओ को भी बना दी। मैंने उन दोनों को 6 सोल रिंग दी। यह देखकर तो ऑडियंस बहुत ज्यादा खुश हो गई होती है और सिक डेवल्स को चीयर करने लगती है। और किंग कहते हैं, हाँ के पास 6 सोल रिंग है जो 6 लाख साल पुरानी विस्ट की है और इन दोनों के पास भी 6 सोल रिंग है। फिर सेन अपने टीममेट को शील्ड बनने के लिए कह देता है और वो अपने आगे शील्ड बना लेते हैं। हाँ भी अपनी टीम को अटैक करने का ऑर्डर दे देता है और वो सभी लोग फेरी टीम की शील्ड को नष्ट करने के लिए तेजी से उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो उन सभी को पीछे कर देते हैं। कायतू अपने वेपन से अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक से भी कुछ नहीं होता। फिर मिस्टर वाई उन पर अटैक कर देते हैं कि तभी आइस गर्ल्स मिस्टर वाई के अटैक को नष्ट कर देती है और फिर कायतू वहाँ पर बहुत सारे वेपन को ले आता है। यह देखकर जो सेंसी कहता है, कायतू के पास भी सीक्रेट है। फिर कायतू उन पर अपने वेपन से अटैक करने लगता है, जिससे उसका डेफनेस कमजोर होने लगता है। तभी हाउ या नैना से कहता है, आखिरी बारी या नैना तेजी से ओपोनेंट टीम के अंदर चली जाती है और उन पर ग्रेविटी प्रेशर से अटैक कर देती है, जिससे वो सभी कमजोर हो जाते हैं। और फिर या नैना उनको किक मारकर उसकी शील्ड को नष्ट कर देती है कि तभी आइस गर्ल वहाँ पर एक बहुत बड़ा टर्नेडो गोली आती है और वो सीधी हाव पर अटैक कर देती है। देखकर लुसेंसी और मिस्टर वाई उस टर्नेडो को अपनी मार्शल सोल से रोकने लगते हैं कि तभी फेरी एकेडमी का कैप्टन चीन अपनी मार्शल सोल स्पीयर को समन कर देता है और फायर और आइस गर्ल्स अपनी अपनी पावर को उस स्पीयर में डाल देती हैं और उस स्पीयर को एनर्जी पूरे ग्राउंड में फैल जाती है। सेन कहता है, हाउ मेरे उस अटैक से बचकर दिखाओ, जिस पर अपनी गाय आइस पावर से अटैक करता है, लेकिन उससे पहले उस स्पीयर को हाउ की तरफ फेंक देता है। यह देखकर लुसेंसी अपने टेलीपोटोरोप टेक्निक का यूज करता है और हाउ की जगह पर आ जाता है और अपनी शील्ड से उस स्पीयर को रोकने लगता है, लेकिन उस स्पीयर की ताकत बहुत ज्यादा पावर होती है और वो लुसेंसी की शील्ड को नष्ट करने लगता है। जियाओ भी अपने फंसी को उस शील्ड के आगे लगा देती है, लेकिन वो स्पीयर अभी भी नहीं रुकता। तभी वो दोनों अपनी पावर से उस स्पीयर को पीछे कर देते हैं। जो सेंसी कहता है, कितना पावरफुल अटैक था। तभी रेन आइस गर्ल्स से कहता है कि जल्दी से हाव पर अटैक करे। आइस गर्ल हाव पर कैंडो से अटैक कर देती है। जियाओ हाव चैन कहता है, हाव चलो अब अपनी असली पावर को दिखाओ। हाव जंप करता है और उस टेंडो को बर्फ में जमा देता है और हम आइस गर्ल को देखते हैं, जिस पर आइस मास्टर अपने ये अटैक से पहल कर देती है और फिर हाव उस टेंडो को अपने कंट्रोल में कर लेता है और फिर फेरी एकेडमी के सभी स्टूडेंट बर्फ में जमने लगते हैं। हाव सेन से कहते हैं, क्या तुम फाइट को अभी भी जारी रखना चाहती हो? सेन कहता है, मैं अपनी हार मानता हूँ और होस्ट से एकेडमी को विनर अनाउंस कर देती है। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी
लगी हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर